जियो न्यूज़ के वॉर रूम में खुशामदीद। पाक भारत हर लम्हा और कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखा हुआ है। जियो न्यूज़ के वॉर रूम ने सबसे पहले यहाँ से ताज़ा तरीन खबर यह है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने मुलाकात की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर नई दिल्ली का दौरा मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सऊदी वज़ीर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला सिविल और अस्करी हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। आपको ये भी बता दें कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत का ये दावा कि पाकिस्तान ने ड्रोन और फजाई हमले किए हैं एक झूठ और अफसाना है। तुर्की की टीवी को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन या रॉकेट हमले का आगाज नहीं किया, ना ही कोई फजाई हमला किया है। सिर्फ छोटे हथियारों से भारतीय फौजी चौकियों पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 21वीं सदी की जंग में हर हमले का इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता है। अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत होता। भारतीय दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे गिराए, फिर इसका मलबा कहां है? DGISPR ने सवाल किया कि अगर उनके पास हमारे पायलट हैं तो वो कहां हैं? भारतीय दावे के सबूत नहीं देखे, ऐसा कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। भारत ने बगैर सबूत औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ मकामात पर इबादतगाहों पर हमले किए। भारत को जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको अपडेट करें, चकोटी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की जानिब से सिविलियन आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में LOC के करीब मौजूद शहरी आबादी मुतासिर हुई है। इसकी तफसील बता रहे हैं हैदर शहबाज। जी, मैं इस वक्त चकोटी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मौजूद हूँ, जहाँ भारतीय अफवाज की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। ये एक घर के अंदर हूँ, ये घर का सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ पर आकर गोला लगा है भारतीय अफवाज की जानिब से। और ये देखिए, ये छत जहाँ से ये फायर नीचे आया और इसके बाद इस कमरे में इसने नुकसान किया। और यहाँ इस वक्त इस घर के रहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ है? आज रात तकरीबन 9 बजे के बाद से ये फायरिंग शुरू हुई है, तकरीबन सुबह 5 तक गई है ये, और रात के तकरीबन 11 बजे यहाँ पे ये फायर आया है। ये एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अलबत्ता मेरे ख्याल से ये उसका यानी हवाई फायर था जो ऊपर फटता है ये फ़ज़ा में, और इसकी शेलिंग आती है, एयर ब्रेस्ट होता है ना वो। तो बाकी माटर के ये इधर मेरे साथ पीछे लगा है गोला। अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं बाहर दुकान में सामान। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इनको नुसरत अता फरमाए। फतह। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में मुख्तलिफ यहाँ घर हैं जहाँ निशाना बनाया गया। स्कूल के पास भी एक आकर गोला गिरा है, जिसकी वजह से जुज़वी तौर पर वहाँ इमारत को भी नुकसान पहुँचा है। हैदर शराजी हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कशीदा सूरत हाल और भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया है। मोहसिन नकवी ने क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर से कहा है कि इस वक्त पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। अभी आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल के अलावा किसी मुल्क ने भारत का खुलकर साथ नहीं दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने हर अहम मुल्क से सिफारती राबते किए हैं, इन कोशिशों को मजीद तेज करने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, देखिए। कि अभी तक स्वाय हल्की फुल्की 1-2 मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है, और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं जो है। और तुर्किया और चाइना और आज़रबाईजान जो है वो बड़ा डिक्लेयर करके पाकिस्तान की हमायत करके सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इजराइल है, इजराइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। वो दोनों दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा आपने जाना। अभी देखिए, DGISPR ने तुर्की के मीडिया को इंटरव्यू दिया है।
TRT वर्ल्ड को खुसूसी इंटरव्यू में क्या कहा है, सुनिए। As a defensive measure, and we are taking on these posts through small arms fire. The engagement is not, we are not taking on this as the Indians must have seen since last night. They have created a media frenzy, a media blitz that Pakistan has launched drones, aircraft, massive attack on all across the international border, and that is absolutely a fabrication, which is, I think, bordering no humor, because there is no evidence to prove that. And that's a fabrication, you're saying, of the claim that India made when it accused Pakistan some hours ago of attacking 3 of its military bases with drones and missiles. As I said yesterday also, in today's 21st century warfare, everything has an electronic signature. So if there have been attacks from the missiles from Pakistani side, there has to be an electronic signature. The Indian media has been claiming that they have downed Pakistani aircraft. There has to be wreckage. They are claiming they have captured our pilots. There have to be people. So what is happening is that India has gagged the international media, India has gagged the digital space, and its own media is now churning out green stories hour after hour, which is now actually amusing for us in Pakistan. And unfortunately, they are not producing any evidence to back it up. Right. As I said yesterday also, once Pakistan will act, Pakistan doesn't need the Indian media to report. The world will hear that once Pakistan will listen. Now, all of this tension bubbled over as a result of the attack, the gun attack on tourists in Indian administered Kashmir, 2 weeks ago. Now, Pakistan has denied involvement in that, and it has also called for an independent investigation. Who does Pakistan hold responsible for that attack? This Indian practice of repeatedly making false pretexts on basis of terror incidents and trying to use it for domestic political objectives has to be stopped. And that is why, as soon as Pahalgam incident happened, Pakistan government, in a very logical manner, offered that there has to be an independent, neutral investigation of this, rather than pinning blames on each other. India, of course, walked away from that and then carried out attacks on mosques, on places of worship inside Pakistan at 6 locations. And they took out innocent children, women and elderly, without providing any shred of evidence that who is behind Pahalgam. Just basing that on an old, repeated, now a story which has outlived its shelf life of jihadi organizations operating. Pakistan utterly refuses these allegations and asks for credible evidence to be presented in front of a neutral, independent investigation. And that has not, false pretext we have attacked. And that has not been presented, as you mentioned. So just to clarify, the perpetrators of that attack remain unknown? Yeah, because we have not seen any evidence that who are they. The Indians have been claiming that there is a linkage of these perpetrators with Pakistan. Where is that evidence? And who is India cannot be allowed to become the jury, judge and executioner in a case which involves 2 states, in which they say that another state is involved. DJISPR TRT वर्ल्ड को उन्होंने जो खुसूसी इंटरव्यू दिया है वो आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं, वॉर रूम से हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। अमीर JO IFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में भारत इसराइली असलहा इस्तेमाल कर रहा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे कौमी बयानिए का निशाना इसराइल भारत गठजोड़ होना चाहिए। आज शायद वज़ीर दिफा साहब हमें बेहतर बता सकेंगे कि क्या इसराइली दिया हुआ असलहा आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस हवाले से यहूद हनूद का इत्तेहाद, भारत इसराइल इत्तेहाद हमारे निशाने पे होना चाहिए और हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा होना चाहिए कि हम दोनों के बारे में एक ज़बान इस्तेमाल करें, एक गुफ्तगू करें। जब उसमें तफावत आता है तो फिर आम आदमी के अंदर सवालात पैदा होते हैं।
क्या हमें बताया जा सकेगा कि पाकिस्तान की इस वक्त तक सफारती जो कोशिश है वो क्या है, किस हद तक हैं, और पाकिस्तान की कौम को वो इस हवाले से किस हद तक मुतमईन कर सकते हैं। कम अज़ कम मैं बहैसियत रुकन पार्लिमान के इस वक्त तक मैं सफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। आपने मुलायजा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने कौमी यकजहती के लिए हर चीज़ भुलाकर हुकूमत का साथ दिया है। असद कैसर ने यह भी कहा कि मगर हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कहा उन्होंने, देखिए। हमने कोई ऐसा मौका नहीं होने दिया कि कोई ये कहे कि पाकिस्तानी कौम तकसीम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये यकजहती हमारी रिस्पांसिबिलिटी है? हम इस पर पशेमान भी नहीं है और हम समझते हैं कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हम 2 कदम आगे भी बढ़ेंगे और हमें किसी के ऊपर लिहाज मुलाजा नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें हुकूमत की रवैया कि उसी दिन जिसी दिन हमला होता है उसी दिन मिलिट्री कोर्ट का फैसला आ जाता है। आपने कल देख लिया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो एक सूबे को रिप्रेजेंट करता है और सबसे सीनियर पोजीशन होता है, उसके पास कोर्ट का आर्डर भी है, उसके बावजूद उसको मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। अगर कौमी यकजहती पैदा करनी है तो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने मखसूस नशिस्तों के केस में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी न करने पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। अपने खत में जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ यानी 8 मई को दोपहर 3:11 पर मखसूस नशिस्तों के केस में अपना इख्तिलाफी नोट IT डिपार्टमेंट को भेजा। जस्टिस आयशा मलिक के मुताबिक उन्होंने आज सुबह भी फैसला अपलोड करने का कहा, लेकिन IT डिपार्टमेंट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के IT डिपार्टमेंट का जज के अहकामात पर अमल दरामद न करना नाकाबिल कबूल है। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट की कॉपी फौरी अपलोड की जाए। और अभी आपको बताएं, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा चेयरमैन CDA और DG सिविल डिफेंस भी हैं। उन्होंने इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स, फायर एंड रेस्क्यू मश्क, आवाम को इमरजेंसी में आग से बचाव के सामान का मुशाहिदा और फायर फाइटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने मुश्किल हालात में जाने और इमलाक बचाने के लिए फायर फाइटर्स की खिदमत को सराहा। कहा, NDMA को तमाम ज़रूरी वसाइल और तरबियत फराहम की जाएगी ताकि वो हंगामी हालात के लिए हर वक्त तैयार रहें। चेयरमैन CDA ने अवामी आगाही की अहमियत पर भी जोर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के बाद मसाजिद को निशाना बना रहा है। जिला बदीन के शहर मातली में होने वाली दिफाई पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से JUI सिंध के अमीर मौलाना अब्दुल क़य्यूम और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अपने खिताब में JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के लाखों कारकुनान अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अहद कर चुके हैं और बॉर्डर रवाना होने के लिए एक इशारे के मुंतज़िर हैं। मोदी कातिल और इस्लाम मुसलमान दुश्मन है, वो इसराइल से मिलकर मसाजिद को निशाना बना रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से अगर काम आ गया तो वो भी मस्जिद